महाशिवरात्रि पर। किन लोगों ने किया है, किन लोगों ने नहीं किया, वो तो उन्हें पता ही होगा। लेकिन मैं तब भी चाहती थी कि आप लोग ज्योतिर्लिंग का पहले वीडियो देखने के बाद फिर आप महाशिवरात्रि का व्रत करते, पूजन करते, तो आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होती। चलिए, ये तो बात हो गई। आज मैं आपको बताती हूँ व्यापार के बारे में। हर आदमी का आज के दिन में और कोरोना काल के बाद तो व्यापार और बिज़नेस खराब ही हो गया है। इसका ग्रह होता है बुध। बुध ग्रह खराब होने पर ही आदमी का बिज़नेस खराब होता है। ऐसे तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसके अनुसार पता चलता है कि किनका बिज़नेस खराब है और किसका अच्छा है, और अच्छा किस प्रकार से हो सकता है, या हमें कौन-सी रास्ता चुनना चाहिए जिससे हमें सक्सेस मिले। मानते हैं बहुत लोग दूसरा काम करते रहते हैं लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिलती। जैसे ही वे दूसरे काम में शिफ्ट हो जाते हैं, उन्हें सक्सेस मिल जाती है। ये सब एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम आप लोगों को बता सकते हैं कि आप लोग कौन सा काम कीजिए जिससे आपको सक्सेस मिले, और जो काम आपके लिए भगवान ने चुन के रखा हुआ है इस प्रकार से काम करिए तो आपको मिले। बोलते हैं ना, सुख तो सभी होते हैं, सुख सबको मिल भी जाते हैं, लेकिन सातों सुख तो किसी के नहीं लिखा। लेकिन आज कलयुग के काल में तो बोलते हैं कि जीवन में अगर पैसा धन दौलत है तो सब सुख है। ये कलयुग के लोगों की धारणा है और मानते भी है। कहते हैं पहला सुख निरोगी का है। ये तो हम लोग मानते ही हैं कि हमारा शरीर जब निरोगी होगा तो पहला सुख अपने आप ही मिल जाएगा। दूजा सुख घर में हो माया, मतलब वही व्यापार से जब हमारे पास धन कमाते हैं तो उसे बोलते हैं दूजा सुख घर में हो माया। तीजा सुख सुलक्षणी नारी, यानी एक घर में एक अच्छी औरत हो जो पूरे घर को सुव्यवस्थित रहती है, उसको बोलते हैं तीसरा सुख। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पुत्र आज्ञाकारी होने से चौथा सुख मिलता है। पांचवा सुख स्वदेश में वास, यानी अपने देश में रहकर रहना और काम करना, ये होता है पांचवा सुख। छठवां सुख राज में वास, मतलब राज करते हुए वास करना। उसके बाद है सातवां सुख संतोषी जीवन। अगर आप अपना संतोषी जीवन रखते हैं तो आपको सातवां सुख मिल जाता है। ऐसा हो तो धन्य है जीवन। ये है सातों सुख के नियम जो हम लोग मैंने आपको बताया है। इसके अनुसार हम लोग आज कलयुग में तो कोई नहीं चल पाता। चलिए, घर की माया यानी पैसा धन दौलत, उस हिसाब से हम लोग बताते हैं कि बुध ग्रह को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए और कब पता चलता है कि हमारा बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। जब हम कोई भी बिजनेस करते रहते हैं उसे हमें तरक्की नहीं मिलती है, हमारा काम नहीं बन रहा होता है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि बुध ग्रह खराब है। बुध ग्रह खराब के लक्षण बहुत होते हैं, जैसे नसों में प्रॉब्लम होना, शरीर के कहीं न कहीं पीड़ा होना, मन में भटकनापन होना, मतलब समझ नहीं पाना किसी चीज़ को, क्योंकि नसें हमारे दिमाग में भी होती हैं जिसकी वजह से हमें संतुष्टि नहीं मिलती। हमारा मन दिन भर इधर-उधर भटकता रहता है और हम काम पे ध्यान नहीं दे पाते, जिस वजह से हमारा बुध ग्रह खराब होता है। बुध ग्रह बहुत लोगों को खराब होता है। बहुत लोग करते हैं कि जिस बिज़नेस को कर रहे हैं वो बिज़नेस सही से हो नहीं पा रहा। इसका सबसे बड़ा उपाय मैं जो आपको आगे बताऊँगी, जिसको आप करेंगे तो बहुत ही तरक्की पाएँगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए कि मैं किस प्रकार बताती हूँ कि बुध ग्रह को कैसे अच्छा किया जा सकता है। चलिए, अब मैं बुध ग्रह के बारे में बुध ग्रह का स्वामी जो होता है बुध होता है, यानी उसको गणेश जी भी ऐसे माना जाता है कि अगर आप गणेश जी की पूजा भी करते हैं तो भी होता है। लेकिन बोलते हैं जब बुध ग्रह खराब हो तो आपको बुद्ध की पूजा नहीं करनी चाहिए, यानी गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, दुर्बा चढ़ाना चाहिए, लेकिन उनको दीपक वगैरह नहीं जलाना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई ग्रह खराब होता है तो उस चीज का सबसे अच्छा उपाय होता है दान। हम लोग मानते हैं कि दान देने से कितना नुकसान तो होना नहीं है, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इसलिए हमेशा हमें दान देते चाहिए। इसलिए बुद्ध की जो सामग्रियां आती हैं जो हमें देने होते हैं दान के, वो सामान होते हैं हरी मूंग, जो हमें कबूतरों को देनी चाहिए, रात में भिगोकर सुबह दे देना चाहिए। अगर आप इसको नियम से हर बुधवार को करते हैं तो आपके व्यापार में जरूर ही उन्नति होगी। बहुत लोग अपने घर में तोता भी पालते हैं जो कि बुद्ध का ही एक ऑब्जेक्ट है, ये बुद्ध का ही माना जाता है। बोलते हैं तोता पालना बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब आपका बुद्धि खराब हो तो आप उसे तोते को क्या पालेंगे, उस तोते को आप उड़ा दीजिए, जिससे आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब कोई ग्रह खराब होता है तो अपने घर में नहीं रखना चाहिए। कहते हैं ना, जब कोई आपके साथ पटते नहीं हो, आपका शत्रु हो और आप उसे बुलाकर अपने घर में बैठा लीजिए, तो वो क्या करेगा, आपको दिन भर इधर उधर परेशान ही करता रहेगा। इसलिए उस चीज को जितना आप घर से बाहर
बाहर निकालेंगे उतना अच्छा होगा। और दूसरा उपाय है, आप बच्चों को, छोटे बच्चों को स्टेशनरी शॉप, किताबें वगैरह दान कीजिए। ये भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है। हर बुधवार को 2-4 टॉफियाँ अपने जेब में रखिए, जब भी बच्चे मिले उन्हें दीजिए, जिससे आपका बुध ग्रह स्ट्रांग होगा। केवल अगर पूजा पाठ करने से ही सब चीज स्ट्रांग हो जाती तो बात ही क्या थी, तो दान धर्म कहाँ पर आते। इसलिए जितने से ज्यादा आप दान करेंगे, वो आपका ग्रह उतना ही स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि सबकी आत्मा से एक ना एक आवाज तो ऐसी आती है कि जो आपके लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए बुद्ध का दान इस प्रकार करें। अब मैं सबसे महा उपाय बताती हूँ कि जिन लोगों का बिजनेस चलता नहीं है, वो बहुत आगे तक चले जाते हैं लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिलते। मैं बताती हूँ, किसी किसी के जन्म पत्री या कुंडली में ऐसे योग बनते हैं जिससे उनके पास पैसे नहीं आते। वे बहुत काम करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, पूरा पैसा आ भी जाता है, लेकिन वो तुरंत का तुरंत ही चला जाता है। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय होता है कि आप अपने नाम पे काम ना करके अपने पार्टनर के नाम पर, अपने बच्चे के नाम पे करें। कि आपको इससे पता चल जाएगा। मैं ये नहीं बोलती कि आप अभी करके देखें, पहले इसको चेक करें, एक बार कोशिश करें कि अपनी पत्नी के नाम पे ही वो काम को करें, या वो पैसे केवल पत्नी के ही नाम पे ट्रांसफर करें, बच्चों के नाम पे ट्रांसफर करें। पत्नी बोलने के बाद तो आप कुछ गलत भी समझ सकते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों के नाम पर, किसी के भी नाम पर पैसा रखें, लेकिन अपने नाम पे ना रखें। क्योंकि अपने नाम पे अगर आप पैसा रखते हैं तो वो किसी न किसी तरह से निकल जाता है। ये जन्म कुंडली में ही बताया गया है, क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा, इस जन्म कुंडली में इसी प्रकार बताया गया कि अगर आपके ग्रह खराब है और आपको पैसे का योग नहीं बन रहा है, आप बहुत मेहनत करते हैं तभी भी आपको पैसा नहीं मिल पाता, तो एक बार मेरी कहे हुए उपाय को, या अपने किसी भी पार्टनर, पत्नी या किसी के भी नाम पे पैसे लें और पैसे दें। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, इसे प्लीज करिए। और मुझे कैसे रहता है यह मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। और मेरा चैनल देखते रहिए, आगे मैं कई ग्रहों के बारे में बताऊंगी कि कौन सा ग्रह अच्छा है और उसे और अच्छा कैसे किया जा सकता है। इसलिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना तो प्लीज मत भूलिए। पता नहीं मेरी इस बात से किसको क्या असर हो जाए कि उसकी जिंदगी बदल जाए, आप भी उस भलाई में एक पात्र बन जाएंगे। इसलिए प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।